अच्छा जी, ईस्वी से बिक्रमी तारीख मालूम करने का तरीका। तो सबसे पहले मतलूबा तारीख वो हमारे पास है 24। साबका माह के दिन, साबका माह हमारे पास हैं 11, उसके दिन बन रहे हैं 304। तो मतलूबा तारीख और साबका माह के दिनों को जमा किया तो टोटल आ गया 328। अब उसे हमने 365 या 366 पर तकसीम करना है, क्योंकि ईस्वी सादा साल होगा तो 365 और अगर वो होगा लीप का तो 366 पे तकसीम करेंगे। तो अब वो किया तो 328 को तकसीम 365 पर, क्योंकि हम 2002 की ये तारीख मालूम कर रहे हैं, तो हमारे पास जवाब आया 0.998630 इसमें हमने अपना जो सन है उसको जमा कर दिया तो हमारे पास जवाब आ गया 2002.99863137। अब इसके अंदर हमने जो फ़र्क है ईस्वी और बिक्रमी का उसको जमा करना है, और वो है 56 साल और आगे कुछ महीने और दिन। तो ये हमने इशारे के अंदर इसको लिख लिया कि ये कितना टोटल बनता है। तो अब वो जो हमारे पास 2002.99863137 निकला था उसको हमने जमा कर दिया 56.720547945 के साथ। तो अब हमारे पास ये बिक्रमी सन निकल आया ईस्वी से 2059, यानी जो 2002 था तो उसमें 2059 जो था वो बिक्रमी सन था। इशारे से जो इधर रकम है तो उसको हम 365 या 366 से ज़रब देंगे, क्योंकि बिक्रमी जो साल होता है वो भी 365 या 66 का होता है। तो हमने इशारे से जो इधर वाली रकम थी उसको 365 से ज़रब दी तो ये तकरीबन 225.9997 दिन निकल आए, यानी ये 226 दिन निकल आए ना, इशारे से इधर 99 है। तो अब ये 226 दिन है तो इसके अब हमने माह बनाने हैं। तो पहला चेत है, इसके बाद ये दूसरे माह है। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 माह के 217 दिन है। तो अब 217 को माइनस करेंगे 226 से तो ये निकल आएंगे 9 दिन, ठीक है। और महीना निकल आएगा ये कातक का, यानी 8वां महीना। तो 9 तारीख और 8वां महीना, बाकी यहाँ जो बिक्रमी सन निकला था वो था 2059। तो मतलब 24/11/2002 को जो तारीख है बिक्रमी वो है 9 कातक 2059। तो ये है ईस्वी से बिक्रमी बनाने का तरीका। चलें जी, अब